आप जिस जगह पर बैठे हैं मात्र 9 दिन के नवरात्र में 7 करोड़ 20 लाख गायत्री मंत्र का जप यहाँ हुआ। देखिए, जीवन में हमेशा दोस्त अच्छा, आपका सलाहकार अच्छा और संगति यानी ये संगति है ग्रुप, ये अगर अच्छा मिला तो मनुष्य अपने आप बदलता चला जाता है। भगवान ने आपको जीवन जीने का मौका दिया है, ना ये बेंच मिलेगा, ना टेबल मिलेगा, ना कुर्सी मिलेगा, ना टीचर मिलेंगे, ना ये उम्र लौट कर आएगा। गायत्री की साधना कैसे मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करती है। अभी हमारे भाई बहनों द्वारा, हजारों भाई बहनों द्वारा नवरात्र काल का अनुष्ठान किया गया। ऐसा माना जाता है कि जहां 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप हो जाता है वो सिद्ध पीठ हो जाता है। आप जिस जगह पर बैठे हैं मात्र 9 दिन के नवरात्र में 7 करोड़ 20 लाख गायत्री मंत्र का जप यहाँ हुआ। 7 करोड़ 20 लाख, पूरे देश से लोग आश्चर्य कर रहे थे, युवा इतनी संख्या में एक साथ गायत्री की साधना कैसे कर सकता है। कई लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा था, उन लोगों को लग रहा था कि पैसे दिए थे क्या आप लोग, तो कह दिए नहीं, लिए थे। कैसे लिए थे भाई? तो उनका समय लिए, उनका 9 दिन का समय लगा, सामूहिक साधना किए, भाव से अपना शक्तिपीठ पर नवरात्र का पूर्णाहुति किया, बेचारा अंशदान रसीद कटा के जमा किया, तो लिया कहाँ? दिया। आश्चर्य का विषय है, कोई सोच नहीं सकता है कि युवा बदल सकता है। अगर बदलते हुए युवा को कहीं दिखाया भी जाता है तो लोग के मन में संशय होता है कि सही बदल रहा है। तो जींस वाला युवा नवरात्र के मेला में गोलगप्पा वाला ठेला पर नजर आएगा, कमेंट्स करते, ये माला लेके जप कैसे सकता है? बिल्कुल जप सकता है। अगर मनुष्य को एक अच्छा माहौल दिया जाए, देखिए जीवन में हमेशा दोस्त अच्छा, आपका सलाहकार अच्छा और संगति यानी ये संगति है ग्रुप, ये अगर अच्छा मिला तो मनुष्य अपने आप बदलता चला जाता है। आज दुर्भाग्य, दोस्त वीडियो लेके आता है, नहीं देखिएगा बड़ा बढ़िया वाला है, उसी लेवल का है। संगति, रास्ते चलते अश्लील बात करते हुए, ग्रुप आपका वही है, लौजेना आपका ग्रुप है, शाम होते भौरा की तरह छत के ऊपर मंडराने लगता है। क्या है? इस समय में मोबाइल मिल गया, वो पता ना कौन मीटिंग में व्यस्त रहता है। रात में अगर 8 बजे चढ़ा छत पर तो उतरेगा 11:30 बजे, नीचे आएगा तो कुछ मुस्कुराते आएगा, कुछ मुंह लटकाए आएगा, अलग अलग है। कुछ उधर से हंसते हुए आता है, कुछ उसमें से मुंह लटकाए रहता है। क्या हुआ? ना झगड़ा हो गया। अरे आए थे पटना में क्या करने? क्या करने आए हैं? पढ़ाई करने। पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। जिस चीज के लिए आए थे वो नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा सब कर रहे हैं। और तब सुबह में एक आया था भाई, चाहते हैं नौकरी हो जाए। बढ़िया बात है, पढ़ाई करते हैं, मन नहीं लगता है। हम कहे कि जब मन नहीं लगता है और नौकरी चाहते हैं, कैसे संभव है? दोनों संभव है तो नहीं। गायत्री परिवार में इसीलिए आए हैं, हम कह रेगुलर आते हैं ना, यूं आने का मन नहीं करता है। बोले तो क्या करने का मन करता है? भैया सही पूछे ना, खा के सोने का बड़ा मन करता है। अब बताइए, ऐसे ऐसे भाई लोगों को कौन उपाय हम लोग बताए? तब तो हमारे मन में आया कह देने के लिए चल जाइए कहीं जहां मठ मंदिर में रोज भोजन मिल जाए, चैन से सोने। वो भी अब जगह नहीं है, देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि वो भी जगह नहीं है। देखिए, जिस समय आप बैठे हैं, जिस उम्र में आप पटना में हैं, आप जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे अपने बूते अपनी दुनिया बना लीजिएगा। ये समय अगर गंवा दिए, गलती से भी गंवा दिए, फिर आपके जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। फिर आप जीवन काटेंगे, जिएंगे नहीं। भगवान ने आपको जीवन जीने का मौका दिया है,
ना ये बेंच मिलेगा, ना टेबल मिलेगा, ना कुर्सी मिलेगा, ना टीचर मिलेंगे, ना ये उम्र लौट कर आएगा। फिर ये मौका नहीं मिलेगा। फिर तो आप दिल्ली कलकत्ता अगर सफल नहीं हुए तो क्या करिएगा? या तो कुछ स्टार्टअप अगर है स्किल तो डेवलप कर लिए तो बेहतर है, अगर नहीं है तो लुधियाना, पंजाब, बंगाल, दिल्ली, गुजरात कहीं ना कहीं जाके और फिक्स दायरे में शटर देखे हैं? दुकान का शटर नहीं देखे? एक फिक्स दायरा होता है, उतना ही में वो उठता है और उतना ही में बंद हो जाता है। उससे अधिक वो दुनिया नहीं देख पाता है। उस शटर का जो गैप है उतना ही में उसको जाना है ऊपर और उतना ही में आके सामने नीचे बंद हो जाना है। आपका लाइफ भी वैसे ही होगा। वर्तमान समय में जहां आप बैठे हैं, अगर नियमितता पूर्वक इस युवा प्रकोष्ठ से जुड़कर और जो 4 चीजें बताई जाती है हर भाइयों के द्वारा, जो साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये आप सोचते होइएगा जो भाई आते हैं ये 4 चीज का ककाहरा पढ़ देते हैं। ककाहरा नहीं पढ़ा जाता है। ये जीवन का सफलता का 4 सूत्र है। साधना किसकी? आपको लगता है साधना का मतलब भैया लोग बताते हैं बैठ के माला जपते रहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, कुछ मत करिए। नहीं, साधना का मतलब अपने साधन को बेहतर बनाने का अभ्यास। साधना क्या है? मेडिटेशन क्या है? जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आप जिस चीज के लिए आए हैं, यानी पढ़ने के लिए आए हैं, आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनेगा, आपका साधन मजबूत होता है। और साधना किसकी करनी है? जीवन देवता की साधना आराधना, किसी और की नहीं। जीवन देवता की साधना आराधना करिए। क्या हमारा सुबह समय से जगना होता है कि नहीं? विद्यार्थी जीवन में खास करके स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, अगर भाग्योदय चाहते हो तो सूर्योदय के पहले जगना सीखो। सूर्य के उदय के पहले अगर आपने बिस्तर छोड़कर अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर ली तो बाकी लॉज में रहने वाले विद्यार्थी से 4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है। अब आपको आश्चर्य होगा, क्या हमको 28 घंटा मिलता है? नहीं, 28 घंटा नहीं मिलता है, वही 24 घंटा मिलता है। लेकिन उससे एक्स्ट्रा इसलिए मिलता है कि आप 5, 5:30 में जगिएगा, आधे घंटे में फ्रेश व्रेश होके स्नान करके अपना मेडिटेशन करके 6:30 होते होते अपनी पढ़ाई में लग जाइएगा। दूसरे विद्यार्थी को देखिए 8:30, 9, 10 बजे तक जगता है, 10 बजे तक। अब एक विद्यार्थी 6:30 बजे से जो पढ़ाई कर रहा है, दूसरा अगर 9 बजे जगेगा तो वो तैयार होते होते 10, 10:30 लगा देगा। तो वो 4.5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा एक्स्ट्रा समय उसको मिला। और सुबह का जो समय होता है वो शांत माहौल होता है। उस समय अगर आप बैठ के किसी कार्य को मन से करते हैं वो जल्दी पूर्ण होता है। ब्रह्म बेला के समय से लेके और सुबह के 10 बजे तक अगर विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट को तन्मयता पूर्वक पढ़ता है, उसका वो सब्जेक्ट मजबूत होते जाता है। दुर्भाग्य, हम निशाचर की तरह रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जगे रहते हैं। 2 बजे के बाद खाकर सोते हैं, सोने के बाद 9, 10, 11 बजे जगते हैं। हमारी दिनचर्या उसी तरीके से अस्त व्यस्त होते चली जाती है। एक महान विद्वान वैज्ञानिक जिनके पिता जो स्वयं रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाते थे, जिनके पिता नमाज अदा करने का काम करते थे मस्जिद में, और उनके मन में आया सिर के ऊपर से जब हवाई जहाज उड़ के गया, मन में आया एक दिन हम भी इसको उड़ाते, एक दिन हम भी इसका पायलट बन जाते। भाव है, पढ़ाई लिखाई शुरू की है, गए नौकरी के लिए, एग्जाम देने गए, नियति को कुछ और मंजूर था, फेल कर गए। आपके मन में भी वही आता है जो उनके मन में आया। वो भी जाने का भाड़ा नहीं था, बहन शादीशुदा थी, जेवर मांग के बेच कर और तब गए थे। अब यहाँ एग्जाम से ज्यादा तो टेंशन इस बात का था कि बहन का जेवर कैसे लौटाएंगे, किस तरीके से लौटाएंगे। परेशान थे, हताश थे, उदास थे, पीटी दिए थे, मेंस नहीं हुआ, बाल संस्कार शाला में जाते थे, अब क्या होगा। कई बार धैर्य की परीक्षा लिया जाता है, इंसान टूटता है, वहां टूटता है। उनके मन में भी ये आया कि अब कहाँ जाएंगे। एक ऋषि का सानिध्य मिलता है, ऋषि मतलब रिसर्चर, कंधा पर हाथ रख के कहते हैं क्यों उदास हो, भोजन करो पहले, ऐसे ऐसे बात है, पूरी कहानी बताते हैं। चिंता मत करो,
नियति को जो मंजूर होगा नियत समय पर तेरी झोली में डाल देगा। और वहीं एपीजे अब्दुल कलाम जो एक विंग कमांडर की नौकरी में असफल हुए थे, जल थल वायु तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद तक को गए। आप क्यों मायूस हो जाते हैं? अभी संस्कारशाला में गए, आप यहां जितना दिन रहिएगा ये मान के चलिए, पीटी मेंस इसकी चिंता मत करें, आप मेहनत अपनी पढ़ाई पर करें, श्रद्धा के साथ गुरु कार्य को करते रहिए। हो सकता है छोटा चीज नहीं मिलना है, इसलिए आपका पीटी हुआ, मेंस में नहीं हुआ। हम लोग भी छटपटाए थे, एयरफोर्स में नहीं हुआ, नेवी में नहीं हुआ, सीआईएसएफ में नहीं हुआ, पीटी हुआ, मेंस हुआ, कहीं दौड़े नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं मेरिट नहीं बना। मन तो विचलित तो होता था, लेकिन जिनके ऊपर विश्वास करके श्रद्धा के साथ युवा मंडल से जुड़े रहे, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने दिया, कई गुना ज्यादा। तो उस बच्चे की भांति हम लोग खिलौना के पहले दुकान देखकर ही हाथ गार्जियन से खिंचाने लगते हैं, छीनने लगते हैं कि नहीं खरीद दीजिए, और गार्जियन कहता है और आगे बढ़ो, बड़ा दुकान है जिसमें अच्छे खिलौना मिलेंगे। अगर आपकी पात्रता रही, पेशेंस रहा, सबसे बड़ी चीज है कि अध्यात्म में धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य रहा, यहां से न कोई खाली हाथ गया है न जाएगा।